श्री चैतन्य चरितामृत से। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20वां अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। 20वें अध्याय का शीर्षक है श्री चैतन्य महाप्रभु का सनातन गोस्वामी को उपदेश। तो हमने 360 प्यार से आज चर्चा करेंगे। मैं 1 मिनट एक सेटिंग थोड़ा सा चैट का चेंज कर देता हूँ। साइड बार अलाउ। अलाउ चैट। इसमें नहीं आता है ये जो, शायद ये एडवांस्ड वाले में ये आता है। एडवांस जो सेटिंग, व्यू मोर सेटिंग में, उसमें आता है कि चैट जो है इनेबल या डिसेबल किया जाए। अभी इस नेटवर्क पे ना आप मुझे भेज देना, मैं उसको भेज दूंगा सबको। मेरे ख्याल से वो अलाउड होगा। मुझे भेज देना मेहुल प्रो, मैं मेरे ख्याल से सबको भेज सकता हूँ। एवरीवन इन द मीटिंग को भेज सकता हूँ मैं। हूँ या आपको कोहोस्ट बना दे रहा हूँ, ये बेटर सॉल्यूशन है। तथास्तु। मैं फिर सब हो जाएगा। तो ये प्रभु जी जब मैं श्लोक कोट करता हूँ तो प्रभु जी डालते हैं, तो इसमें ठीक है, ये अच्छी बात है। वो श्लोक आपको मिल जाएंगे तो अच्छा ही। ठीक है, तो हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। तो मैं इसको शेयर कर रहा हूँ। 360वें पैर से हमें आज चर्चा करना है। 360।
ए श्लोक परम शब्दे कृष्ण निरूपण, सत्यम शब्दे कहे तार स्वरूप लक्षण। तो हमने ये चर्चा किया था कि स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण, ये दो प्रकार के लक्षण होते हैं। तटस्थ लक्षण का मतलब क्रियाकलाप होते हैं, और स्वरूप लक्षण किसी भी वस्तु का, इसका मतलब है कि हम्म, तो स्वरूप लक्षण का मतलब ये है कि उसके रूप दिखने में कैसा है, ये सब स्वरूप लक्षण में आता है। श्रीमद् भागवत के इस मंगलाचरण में परम शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का सूचक है, और सत्यम शब्द उनके स्वरूप लक्षण को बतलाता है। इसी श्लोक में यह भी कहा गया है कि भगवान इस विराट जगत के सृष्टा, पालक तथा संहारक हैं, और उन्होंने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान करके ब्रह्मांड की रचना करने के लिए प्रेरित किया। यह भी कहा गया है कि भगवान को पूर्ण पुरुष प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष ज्ञान है। वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य को जानने वाले हैं, और उनकी निजी शक्ति माया से अलग है। ये सारे कार्यकलाप ही उनके तटस्थ लक्षण हैं। महान मुनि लोग स्वरूप तथा तटस्थ लक्षणों के संकेतों से ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को, अवतारों को जान पाते हैं। कृष्ण के सारे अवतारों को इसी तरह से समझना होगा। भगवान प्रकट होने के समय जगत भर में विख्यात हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग अवतार के मुख्य लक्षण, जिन्हें स्वरूप तटस्थ कहा जाता है, जानने के लिए शास्त्रों को देखते हैं। इस तरह ये अवतार मुनियों द्वारा जाने जाते हैं। सनातन गोस्वामी ने कहा, जिस पुरुष में भगवान के लक्षण पाए जाते हैं उसका रंग पीला है, उसके कार्यकलापों में भगवत प्रेम वितरण तथा भगवान नाम का कीर्तन सम्मिलित है। इस युग में कृष्ण के अवतार का संकेत इन्हीं लक्षणों से मिलता है। कृपया इसकी पुष्टि अवश्य करें, जिससे मेरे संदेह दूर हो सके। सनातन गोस्वामी इस तथ्य की पुष्टि चाहते थे कि इस युग में चैतन्य महाप्रभु ही कृष्ण के अवतार हैं। शास्त्र के अनुसार कलयुग में भगवान सुनहरा या पीत वर्ण धारण करेंगे, और वे कृष्ण प्रेम तथा संकीर्तन आंदोलन का वितरण करेंगे। शास्त्र तथा संत जनों के अनुसार ये गुण श्री चैतन्य महाप्रभु में सुस्पष्ट थे। अतः यह स्पष्ट था कि श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार थे। इसकी पुष्टि शास्त्रों द्वारा की गई है, और उनके लक्षणों को मुनियों ने स्वीकार किया है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी के तर्कों से बच नहीं सके, इसलिए वे इस बात पर मौन रह गए, जिसका अर्थ यह हुआ कि उन्होंने अप्रत्यक्ष रीति से सनातन के कथन को स्वीकार कर लिया। इससे हम यह स्पष्ट जान पाते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष अवतार थे। चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, हे सनातन, तुम अपनी चतुराई छोड़ो, अब तुम शक्त्यावेश अवतार का विवरण समझने का प्रयत्न करो। भगवान कृष्ण के शक्त्यावेश अवतार असंख्य हैं। मैं उनमें से मुख्य मुख्य अवतारों का वर्णन करता हूँ। शक्त्यावेश अवतार दो प्रकार के हैं, मुख्य तथा गौण, है ना। तो हमें इतना पता था कि भगवान के अनेक प्रकार के अवतारों में 6 मुख्य प्रकार के अवतार होते हैं, जिसमें से शक्त्यावेश अवतार जो हैं वो मुख्य और गौण दो प्रकार के होते हैं। मुख्य वे हैं जिन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सीधे शक्ति प्रदान करते हैं, वे अवतार कहलाते हैं। गौण वे हैं जिन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अप्रत्यक्ष रूप से शक्ति प्रदान करते हैं, तब वे विभूति कहलाते हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से अगर शक्ति प्रदान करते हैं, कुछ शक्तावेश अवतार इस प्रकार हैं: चार कुमार, नारद, महाराज पृथु, परशुराम। जब किसी जीव को ब्रह्मा जैसा कार्य करने के लिए शक्ति प्रदान की जाती है, तब वह शक्तावेश अवतार माना जाता है। वैकुंठ लोक में भगवान शेष तथा भौतिक जगत में अपने फनों पर असंख्य लोकों को धारण करने वाले भगवान अनंत दोनों मुख्य शक्तावेश अवतार हैं। अन्यों को गिनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी संख्या अनंत है। तो ये शक्तावेश अवतार हैं: भगवान अनंत और भगवान शेष। चारों कुमारों में ज्ञान शक्ति निहित की गई, नारद में भक्ति की शक्ति,
सृजन करने की शक्ति ब्रह्मा जी में निहित की गई थी और तथा असंख्य लोगों को धारण करने की शक्ति भगवान अनंत में निहित की गई थी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ने व्यक्तिगत सेवा करने की शक्ति भगवान शेष को प्रदान की और पृथ्वी पर शासन करने की शक्ति राजा पृथु को। महाराज भगवान परशुराम को सारे दुष्टों धूर्तों का वध करने की शक्ति प्रदान प्राप्त हुई थी। गीता में कृष्ण कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम्। कभी कभी भगवान शासन के लिए अपनी शक्ति पृथ्वी जैसे राजा में निहित करते हैं, राजा को सक्षम बनाते हैं और कि वह दुष्टों तथा धूर्तों का वध करे। परशुराम जैसे अवतारों में भी अपनी शक्ति निहित करते हैं। जब जब भगवान अपनी विविध शक्तियों के अंश रूप में किसी में विद्यमान रहते हैं, तब वह जीव शक्तिवेश अवतार कहलाता है। तो शक्तियों के अंश रूप में शक्तिवेश अवतार कहलाता है। लघु भागवतामृत में ये श्लोक है, तो इसको हम स्नैपशॉट ले सकते हैं। दिस इज व्हाट इज टेलिंग द प्रिंसिपल। तो लघु भागवतामृत 1:18 में पाया जाता है। जैसा कि भगवत गीता के 11वें अध्याय में बताया गया है, कृष्ण सारे ब्रह्मांड में अपना विस्तार विभूति नामक अपने विशिष्ट शक्तियों के माध्यम से अनेक पुरुषों में किया है। विशेष माया शक्तियों के विस्तार की व्याख्या श्रीमद् भागवत 2:7-39 में हुई है। यह जान लो कि ऐश्वर्यशाली, सुंदर, यशस्वी तथा महिमा युक्त सृष्टियां मेरे तेज के स्फुलिंग मात्र से प्रकट होती है। भगवत गीता। किंतु हे अर्जुन, इस समस्त विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ और इसको आश्रय देता हूँ। इस तरह मैं विशेष रूप से शक्तिविष्ट अवतारों का वर्णन कर चुका हूँ। अब मुझसे कृष्ण के बाल्यकाल, पौगंड और युवावस्था के लक्षणों को सुनो। महाराज नंद के पुत्र भगवान कृष्ण स्वभावतः आदर्श किशोर हैं। वे इस अवस्था में अपनी लीलाएं प्रकट करना चाहते हैं। स्वयं प्रकट होने पर के पूर्व भगवान अपने कुछ भक्तों को अपने माता पिता घनी समृद्धियों के रूप में प्रकट होने देते हैं। इसके बाद वे इस तरह प्रकट होते हैं मानो जन्म ले रहे हो, फिर बढ़कर क्रमशः शिशु तथा किशोर बनते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नित्य लीला विलास करते हैं और वे सभी प्रकार की भक्ति के आश्रय हैं। यद्यपि उनकी अवस्थाएं विविध हैं, किंतु उनमें किशोरावस्था सर्वोत्तम है। जब भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं तो वे क्षण क्षण अपनी लीलाएं प्रकट करते हैं। पूतना वध इत्यादि सारी लीलाएं एक के बाद एक शाश्वत रूप से प्रदर्शित की जाती हैं। कृष्ण की क्रमिक लीलाएं क्षणानुक्षण अनंत ब्रह्मांडों में से किसी न किसी में प्रकट होती हैं। इन ब्रह्मांडों को गिन पाना संभव नहीं है, किंतु तो भी इनमें से किसी न किसी ब्रह्मांड में भगवान की कोई न कोई लीला प्रकट होती रहती है। इस तरह भगवान की लीलाएं बहते गंगा जल के समान है। ये नंद महाराज के पुत्र द्वारा इस प्रकार प्रकट की जाती हैं। भगवान कृष्ण बाल्यकाल, पौगंड, किशोरावस्था की लीलाएं प्रकट करते हैं। जब वे किशोर हो जाते हैं तो अपने रास नृत्य इत्यादि अन्य लीलाएं करने के लिए शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं। यहाँ पर दी गई उपमा अत्यंत रोचक है। कृष्ण सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं बढ़ते, यद्यपि वे बालकाल, पौगंड, किशोरावस्था की लीलाएं प्रदर्शित करते हैं। जब वे किशोरावस्था को प्राप्त हो जाते हैं तो फिर वे और नहीं बढ़ते। तो ये भगवान और नहीं बढ़ते, वे अपने किशोरावस्था में ही बने रहते हैं। इसलिए ब्रह्म संहिता में कहा है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम प्राण पुरुषम नव्यमं च विदेश दुर्लभम दुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यह नव यौवन या किशोर ही कृष्ण के सनातन दिव्य रूप है। कृष्ण नव यौवन से आगे कभी नहीं बढ़ते। समस्त प्रामाणिक शास्त्रों में कृष्ण की नित्य लीलाओं का वर्णन मिलता है, किंतु कोई यह नहीं समझ सकता लीलाएं किस तरह से सनातन रूप से चली आती है। मैं एक दृष्टांत देता हूं जिससे लोग भगवान कृष्ण की सनातन लीलाओं को समझ सके। इसका एक उदाहरण राशि चक्र में देखा जा सकता है। सूर्य रात दिन राशि चक्र से होकर घूमता है और 7 द्वीपों के मध्य इस सागर को बारी बारी से पार करता है। वैदिक ज्योतिष गणना के अनुसार सूर्य 60 दंडों में चक्कर पूरा करता है।
और यह 3600 पलों में विभाजित है। सूर्य क्रमशः 60 पलों में उदय होता है। 60 पल एक दंड के बराबर होते हैं और 8 दंड का एक प्रहर होता है। रात और दिन 8 प्रहरों में विभाजित है। 4 प्रहर के दिन है, 4 प्रहर की रात। 8 प्रहर के बाद सूर्य पुनः उदय होता है। सूर्य की ही तरह कृष्ण की लीलाओं का कक्ष है। ये लीलाएं एक के बाद एक प्रकट होती हैं। 14 मनवंतरों में एक कक्ष समस्त ब्रह्मांड तक विस्तार करता है और क्रमशः फिर से लौट आता है। इस तरह कृष्ण अपनी लीलाओं के माध्यम से एक एक करके सारे ब्रह्मांडों में विचरण करते हैं। कृष्ण किसी एक ब्रह्मांड में 125 वर्षों तक रहते हैं और अपनी लीलाओं का आनंद वृंदावन तथा द्वारका दोनों में लेते हैं। उनकी लीलाओं का चक्र अग्नि चक्र के समान है। इस तरह से कृष्ण एक एक करके अपनी लीलाएं हर ब्रह्मांड में प्रकट करते हैं। कृष्ण के जन्म, बाल्यकाल, पौगंड, किशोरावस्था की लीलाएं पूतनावत से लेकर मौशल लीला अर्थात यदुवंश के नाश तक प्रकट होती हैं। सारी लीलाएं प्रत्येक ब्रह्मांड में चक्कर लगाती रहती हैं। चूंकि कृष्ण की सारी लीलाएं लगातार घटित होती रहती हैं, अतः प्रत्येक क्षण कोई लीला किसी न किसी ब्रह्मांड में विद्यमान रहती है। फलतः वेद तथा प्रमाण नित्य लीला कहते हैं। गोलोक तो नित्य लीला की परिभाषा यहाँ पर दी हुई है। कई बार लोग पूछते हैं कि नित्य लीला क्या क्या मतलब है प्रभु जी। तो नित्य लीला का ये मतलब होता है कि हमेशा ये लीला जो है किसी न किसी ब्रह्मांड में चलती रहती है। कौन ब्रह्मांडे कौन लीला रहयावस्थान, ताते लीला नित्य कहे आगम पुराण। तो उस लीला को जो है क्या कहा जा रहा है? गोलोक नामक आध्यात्मिक धाम जो सुरभि गौओं के चारण भूमि है, कृष्ण की समस्त शक्तिशाली तथा ऐश्वर्यमय है। कृष्ण की इच्छा से मूल गोलोक तथा गोकुल धाम उनके साथ साथ सारे ब्रह्मांडों में प्रकट होते हैं। कृष्ण की नित्य लीलाएं मूल गोलोक वृंदावन ग्रह में निरंतर चलती रहती हैं। यही लीलाएं भौतिक जगत में प्रत्येक ब्रह्मांड में क्रमशः प्रकट होती है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कृष्ण लीलाओं की इस जटिल व्याख्या को स्पष्ट करते हैं। कृष्ण की लीलाएं भौतिक जगत में अनेक ब्रह्मांडों में से किसी एक ब्रह्मांड में सदैव चलती रहती हैं। ये लीलाएं क्रम से विविध ब्रह्मांडों में एक के बाद एक दूसरी प्रकट होती हैं। जिस तरह सूर्य आकाश से होकर गति करता हुआ समय की माप करता है, इस ब्रह्मांड में कृष्ण का जन्म किसी क्षण हो सकता है, किंतु उनके जन्म के तुरंत बाद यही लीला दूसरे ब्रह्मांड में प्रकट हो सकती है। इस ब्रह्मांड में पूतनावत की लीला प्रदर्शित किए जाने के बाद वही लीला किसी दूसरे ब्रह्मांड में प्रदर्शित होती है। इस तरह कृष्ण की सारी लीलाएं आदि गोलोक वृंदावन ग्रह पर तथा समस्त भौतिक ब्रह्मांडों में शाश्वत रूप से देखती हैं। हमारी सौर गणना 125 वर्ष कृष्ण के जीवन के एक क्षण के तुल्य है। ये लीलाएं एक क्षण एक ब्रह्मांड में प्रकट होती है, दूसरे क्षण आगे वाले ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड अनंत है। कृष्ण की लीलाएं हर क्षण उनमें प्रकट होती रहती हैं। लीलाओं का यह चक्र आकाश मार्ग से सूर्य के विचरण के माध्यम से बतलाया जाता है। कृष्ण इन असंख्य ब्रह्मांडों में प्रकट होते रहते हैं। जिस तरह सूर्य दिन में उदय और अस्त होता रहता है, यद्यपि सूर्य उदय और अस्त होता है प्रतीत होता है, किंतु वह पृथ्वी में कहीं न कहीं चमकता रहता है। इस तरह यद्यपि कृष्ण की लीलाएं प्रकट तथा प्रकट होती प्रतीत होती हैं, किंतु वे किसी न किसी ब्रह्मांड में निरंतर विद्यमान रहती हैं। इस तरह कृष्ण की समस्त लीलाएं एक साथ अनंत ब्रह्मांडों में चलती रहती हैं। हम अपनी समस्त सीमित इंद्रियों से इन्हें जान नहीं पाते, इसलिए कृष्ण की सनातन लीलाओं को समझ पाना हमारे लिए अत्यंत कठिन है। सूर्य के सिद्धांत दृष्टांत द्वारा उन्हें समझने का प्रयास किया जा सकता है। तो ये जो एग्जाम्पल है सूर्य का, तो ये एग्जाम्पल शिला प्रभुपाद दे रहे हैं और यही एग्जाम्पल हमें भी अपने जहां भी हम अगर कोट करते हैं तो ये इस तरह से हमें एग्जाम्पल देना चाहिए एज इट इज, जो शिला प्रभुपाद ने दिया है भगवान के अवतारों को बताने के लिए। यद्यपि भगवान निरंतर भौतिक ब्रह्मांड में प्रकट होते रहते हैं, किंतु उनकी लीलाएं आदि गोलोक वृंदावन में सदैव चलती रहती हैं, इसलिए इन्हें नित्य लीला कहा जाता है। चूंकि हम यह नहीं देख पा
अन्य ब्रह्मांडों में क्या हो रहा है। अतएव हमारे लिए यह समझ पाना थोड़ा कठिन है कि कृष्ण किस तरह अपनी लीलाओं को नित्य प्रकट करते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं और यही काल गणना अन्य ब्रह्मांडों में भी चलती रहती है। कृष्ण की लीलाएं 14 मनुओं की मृत्यु के पूर्व प्रकट हो लेती हैं। यद्यपि इस प्रकार से कृष्ण की सनातन लीलाओं को समझना कुछ कठिन है, किंतु हमें वैदिक ग्रंथों के निर्णय को स्वीकार करना होगा। भक्त दो प्रकार के होते हैं, साधक तथा सिद्ध। साधक वे हैं जो पूर्णता के लिए तैयारी करते हैं, और सिद्ध वे हैं जिन्हें पहले से पूर्णता प्राप्त हो चुकी है। जहां तक सिद्धों का संबंध है, भगवद गीता 4:9 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि त्यक्त्वाद्वहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्ग। ऐसा भक्त जिस भौतिक शरीर को त्याग कर मेरे पास आता है, इस शरीर को त्यागने के बाद सिद्ध भक्त उस लोक में गोपी के गर्भ से जन्म लेता है जहां कृष्ण लीलाएं चलती होती है। यह इसी ब्रह्मांड में हो सकता है या फिर किसी अन्य ब्रह्मांड में। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान देने वाली है। जो भौतिक संसार को जब त्यागने के बाद सिद्ध भक्त किसी ऐसे ही लोक में गोपी के गर्भ से जन्म लेता है जहां कृष्ण लीलाएं चलती होती। तो अभी पहले उनकी जो जो पहला उनका जन्म होता है, वो ऐसे ही किसी ब्रह्मांड में जन्म होता है। उज्जवल निर्वणी में पाया जाता है। यह कथन उज्जवल निर्वणी में पाया जाता है। इसकी टीका विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने की है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कोई और नहीं है, रूप गोस्वामी ही है के आवेश है जो कि आए हैं और लेखन करने के। जब भक्त पूर्ण हो जाता है तब उसे उस ब्रह्मांड में स्थानांतरित किया जाता है जहां कृष्ण की लीलाएं चलती होती है। जहां कहीं कृष्ण की लीलाएं प्रकट होती है वहां कृष्ण के नित्य संगी जाते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सर्वप्रथम कृष्ण के माता पिता प्रकट होते हैं, तब उनके अन्य संगी। इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद पूर्ण भक्त भी कृष्ण तथा उनके अन्य संगियों से जा मिलता है। आध्यात्मिक आकाश में कृष्ण पूर्ण होते हैं, मथुरा तथा द्वारका में वे और अधिक पूर्ण होते हैं, किंतु अपना सारा ऐश्वर्य प्रकट करने के कारण वे वृंदावन व्रज में सर्वाधिक पूर्ण होते हैं। इसकी पुष्टि भक्ति रसामृत सिंधु के निम्नलिखित 3 श्लोकों में द्वारा होती है। नाट्य ग्रंथों में इसे पूर्ण, पूर्णतर, पूर्णतम कहा गया है। इस तरह भगवान कृष्ण अपने आप को पूर्ण, पूर्णतम, पूर्णतम इस 3 प्रकारों में प्रकट करते हैं। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने समस्त गुणों को प्रदर्शित नहीं करते तो वे पूर्ण कहलाते हैं। जब वे सारे गुणों को अपूर्ण रूप से प्रकट करते हैं तब वे पूर्णतर कहलाते हैं। जब वे सारे गुणों को पूरी तरह प्रकट करते हैं तो पूर्णतम कहलाते हैं। भक्ति योग के समस्त विद्वानों का यह कथन है। कृष्ण के पूर्णतम गुण वृंदावन में, पूर्ण और पूर्णतर द्वारका और मथुरा में प्रकट होते हैं। तो ये हमारे लिए स्पेशल इंफॉर्मेशन है कि सबसे स्पेशल वृंदावन में पूर्णतम, उसके बाद द्वारका में पूर्ण और मथुरा में पूर्णतर। नॉन भगवान कृष्ण पूर्णतम भगवान है, अन्यत्र उनके विस्तार या तो पूर्ण या तो पूर्णतर। इस तरह मैंने कृष्ण के दिव्य स्वरूपों के प्राकट्य का संक्षिप्त वर्णन किया है। यह विषय इतना विस्तृत है कि भगवान अनंत भी पूर्ण रूप से इसका वर्णन नहीं कर सकते। इस प्रकार कृष्ण के दिव्य रूपों का अनंत विस्तार हुआ है, कोई भी उनकी गणना नहीं कर सकता। मैंने जो कुछ बतलाया है वह मात्र एक झलक है। यह उसी तरह है जैसा कि किसी वृक्ष की शाखाओं में से होकर चांद को दिखलाना। जो भी कृष्ण के शरीर के विस्तारों के इन विवरणों को सुनता है या सुनाता है, वह निश्चित रूप से अत्यंत भाग्यवान है। यद्यपि इसे समझ पाना बहुत कठिन है, किंतु इससे कृष्ण के शरीर के विभिन्न स्वरूपों का कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाता है। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए सदैव उनकी कृपा का इच्छुक मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए चैतन्य चरितामृत कह रहा हूँ। इस प्रकार चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 20वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। इसमें बनारस में सनातन गोस्वामी द्वारा महाप्रभु से भेंट करने और परम सत्य विषय ज्ञान प्राप्त करने का वर्णन हुआ है। ठीक है, तो ये अध्याय आज समाप्त होता है। इसके आगे का अध्याय हम कल चर्चा करेंगे। अभी मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप इसको उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा।
तो मैं कुछ ज्यादा जल्दी तो नहीं कर रहा हूँ आप लोग क्या? मैं 1 मिनट अनम्यूट करता हूँ ना सबको। कुछ ज्यादा जल्दी तो नहीं पढ़ रहा हूँ मैं? नहीं आप प्रभु जी। लोगों को ऐसे तो नहीं लग रहा है कि अरे नो प्रभु जी, कोई जो इम्पोर्टेंट है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रभु जी, ऐसा नहीं लग रहा। तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको अच्छा डिटेल में बता रहे हैं। ठीक है, तो मैं फिर अभी प्रश्न पूछता हूँ, आप इसका उत्तर, एक्चुअली थोड़ा सा स्पीड में तो चलना ही पड़ेगा, कुछ थोड़ा कवर भी करना है, तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड में भी चलते हैं। तो ये पहला सवाल, अब पूछते हैं सबसे पहला प्रश्न। कृष्ण द्वारका, वृंदावन और मथुरा में किस किस स्तर पर हैं? द्वारका, मथुरा और वृंदावन में किन किन प्रकारों से प्रकट होते हैं? संधिनी राधा माता हरे कृष्ण प्रभु जी, नमस्ते प्रभु जी। जी। कृष्ण वृंदावन में पूर्णतम है और द्वारका में पूर्ण है, मथुरा में पूर्णतर है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, जब कोई भक्त यहाँ पर सिद्ध हो जाता है तो उसको सबसे पहले कहाँ भेजा जाता है? जब कोई भक्त यहाँ भक्ति में पूर्ण हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, तो उसको इस यहाँ के लोक से सबसे पहले कौन से लोक में ले जाया जाता है? चारू गोपी माता जी। चारू गोपी माता जी। अनम्यूट करना पड़ेगा। ऐसे भक्त इस भौतिक शरीर को त्याग कर भगवान के पास जाते हैं। इस शरीर को त्यागने के बाद सिद्ध भक्त उस लोक में गोपिका गर्भ से जन्म लेता है, जहाँ कृष्ण की लीलाएं चलती होती है। हाँ, तो इसी भौतिक संसार में किसी ब्रह्मांड में ये लीलाएं चल रही होती है, तो वहां पर इनका जन्म होता है। ठीक है, अरे थैंक यू माता जी। अगला प्रश्न है, तो श्रील प्रभुपाद भगवान के अवतार अगर कोई है ना, तो थोड़ा सा ये आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न है। अगर कोई भगवान का अवतार है तो इसका क्या लक्षण है? कैसे हम, कोई अगर आता है और वो कहता है कि भाई मैं अवतार हूँ, जैसे मैं एक बार नंजनगुड़ मंदिर में गया था, शिव जी का मंदिर है, तो हम बुक स्टॉल लगाने के लिए मैसूर गए थे। तो एक मोटा सा व्यक्ति और उसकी पत्नी भी मोटी सी थी, वो दोनों अपना ही फोटो बांट रहे थे कि हम लोग भगवान हैं। वो कह रहे थे कि हम लोग भगवान हैं, कोई अम्मा भगवान है या कोई ऐसे कुछ बोले, तो सबको वो माता जी सबको गले लगाती, जो भी आता था। मैं तो नहीं गया उनके पास, मैंने कहा हमने क्यों लगाना गले, लेकिन वो सब लोग को गले लगा रही थी ऐसे, सबको बहुत गले लगाती थी। पता नहीं वो कौन सी भगवान थी, मालूम नहीं था। तो आप कैसे प्रूव करोगे कि ये भगवान नहीं है तुम लोग हैं? तुम्हारा आज मैरिज मैरिज एनिवर्सरी हो सकता है, लेकिन भगवान नहीं हो तुम लोग, कैसे आप प्रूव करोगे? चारू गोपी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उसका रंग पीला होना चाहिए
और उसके कार्य भगवत प्रेम वितरण करना तथा भगवत नाम का कीर्तन करना होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु के लिए मेहुल प्रभु, आपका क्या विचार है? दंडवत प्रणाम। और जी, प्रणाम। आपने भी कल इसका आंसर दिया था। ये तो जी जैसे जो ग्रंथ या वेद शिला व्यासदेव द्वारा रचित उनमें वर्णन हो भगवान के विभिन्न अवतारों का, तो वे प्रमाणिक अवतार कहलाएंगे भगवान के। हाँ, और उनके शरीर में लक्षण होगा, शरीर में पांव में धनुष और अंकुश ये सब बना होता है, जौ ये सब बना होता है, साफ साफ दिखेगा मतलब आपको, है ना? नहीं, और कुछ अद्भुत कार्य करेंगे, इन सब चीजों से पता चलेगा कि ये जो है भगवान है। हरे कृष्ण प्रभु। शास्त्रों में वर्णन मिलेगा, और सारे जो प्रामाणिक आचार्य वगैरह हैं, है ना, वो भी इसको अनुमोदित करेंगे। रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य सब लोग इसको अनुमोदित करेंगे। जैसे चैतन्य महाप्रभु का वर्णन भीष्म पितामह जो है बहुत पहले ही विष्णु सहस्त्र नाम में कर देते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम जब वो बोलते हैं तो उसमें आता है श्री विष्णु उवाच सुवर्ण वर्ण हेमांगो, ऐसे करके वर्णन आता है। तो भीष्म पितामह बहुत पहले ही चैतन्य महाप्रभु का वर्णन कर चुके हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न करते हैं। भगवान कृष्ण कितने वर्ष तक इस संसार में रहते हैं और वो किस अवस्था में ज्यादा समय बिताते हैं? कितने वर्ष तक भगवान इस संसार में रहते हैं और किस अवस्था में ज्यादा समय बिताते हैं? कौन बताएंगे? संधिनी राधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, भगवान इस ब्रह्मांड में 125 इयर्स तक रहते हैं और युवावस्था में ही रहते थे, जिससे आगे नहीं बढ़ते। अच्छा, ठीक है, ठीक है। किशोरावस्था में रहते हैं, है ना? युवा से थोड़ा सा पहले। किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। अगला प्रश्न है कि अच्छा, तो ये प्रभु जी ने डाल दिया सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांगस चंदनांगधी, है ना? नहीं, ठीक है। थोड़ा ये नेटवर्क अभी प्रॉब्लम कर सकता है, इसमें ज्यादा है नहीं डेटा बेटा। यहाँ वाईफाई रहता है इसलिए ज्यादा है नहीं इसमें। ठीक है, चल रहा है तो। ठीक है, तो हम अगला प्रश्न, सूर्य इस जो है वो कितने दंड में चक्र पूरा करता है, और ये एक दंड कितना बड़ा होता है? एक दंड अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्री अनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, 60 दंडों में चक्कर पूरा करता है सूर्य और 60 पलों में उदय होता है।
फिर 60 पल एक दंड के बराबर होते हैं और 8 दंड का एक प्रहर होता है। ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न है, माता जी आप म्यूट कर लीजिए। विभूति किसे कहते हैं? विभूति क्या होती है? शक्त्यावेश जो अवतार है वो मुख्य और गौण दो प्रकार का होता है। तो मुख्य तो सीधा शक्त्यावेश अवतार कह दिया जाता है। तो जो विभूति होती है वो क्या होती है? कठिन क्वेश्चन है। पावनी ज्योति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद। तो जो हरे पूर्ण कृष्ण। पुरुषोत्तम भगवान अप्रत्यक्ष रूप से शक्ति प्रदान करते हैं तब वो विभूति कहलाते हैं। हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से जब शक्ति प्रदान करते हैं तो वो विभूति कहलाती है। ठीक है माता कर लीजिए। थैंक यू सो मच, माता जी ने सही बताया। ठीक है, तो हम इसको आज यहीं पर समाप्त करते हैं। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। यदि आपका कोई प्रश्न हो या कोई टीका टिप्पणी या फिर कुछ आप कहना चाहते हो तो आप कह सकते हैं। संधिनी राधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हम सब इतना सुनते हैं लेकिन स्मरण कैसा रखना है प्रभु जी, कुछ टिप्स दीजिए। बार बार सुनने से कोई भी चीज जब हम अप्लाई करते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था ये, मैं अभी जो है इसमें स्मरण दशा, वर्ण दशा, निधि ध्यासन और श्रवण, मनन, तो जब हम कोई चीज श्रवण करते हैं तो वो एक बार श्रवण किया तो वो श्रवण हो गया। अब उसको दोबारा जब सुनते हैं तो उस पर मनन करते हैं, तिबारा सुनते हैं तो वो स्मरण होने लगता है। तो जब स्मरण होने लगता है तो हम उसको हमेशा धारण करते हैं। ये वर्ण दशा है। हमेशा वो आपके आचरण में हर एक स्थान पे दिखने लगता है, विजिबल दिखने लगता है कि दैट दिस प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड हियर। और फिर निधि ध्यासन का मतलब जब हम उसका एप्लीकेशन करते हैं, अप्लाई कर लेते हैं। इसीलिए नोट्स बनाने का मैंने तरीका बताया था आपको कि कैसे नोट्स बनाना है। तो जब भी आप कोई चीज को नोट्स बनाते हैं तो डी, तो कैसे बनाना चाहिए? सबसे पहले तो डी, फिर उसमें क्या है, डिस्कवर, है ना। तो आप जब भी कोई डिस्कवरी पॉइंट आए तो आप इसको डिस्कवर कर लीजिए। और ये पॉइंट नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्कवर, फिर अंडरस्टैंड, अप्लाई एंड रियलाइज। ठीक है, इसको बोलते हैं दुआर नोट्स। जब भी हम कभी कोई मतलब चीज पढ़ते हैं या कुछ भी करते हैं उसमें डी लिख देना चाहिए। बस जहां भी पढ़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, पॉइंट नोट किया, डी लिख दिया, डिस्कवरी पॉइंट है। एक डी लिख करके ऐसे बना सकते हैं आप। कैसे?
बाकी मुझे पता नहीं आप लोग कैसे करेंगे, मैं ऐसे करता हूँ। डी लिख दिया, ऐसे गोला बना दिया, कहीं बुक में पढ़ा या जहां भी पढ़ा, एक गोला बना दिया, डी हो गया, है ना नहीं। अब डी पॉइंट है, बाकी तीनों तो अपने खुद से कर लिए, है कि नहीं, तो बस डी पॉइंट पे नोट कर लिया। अब अंडरस्टैंड करना है, कभी बाद में उसको उठा लिया बुक को, आते जाते चलते फिरते उठाया और डी पॉइंट जो थे उसको देखा, और उसके बाद उसको थोड़ा समझने का प्रयास किया, है ना नहीं। मैंने आपको बताया था कि 5 मिनट्स बिफोर द क्लास, 5 मिनट्स आफ्टर द क्लास, है ना नहीं, तो ये करने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद जो ये एप्लीकेशन है ये आपके लिए, अब वो पॉइंट आपको बार बार जब स्मरण हो गया तब आप उसको अप्लाई करें, है ना नहीं। जैसे बार बार ये कहा गया कि देखो, जब जब आप किसी को आदर देते हैं आपका यश बढ़ता है, ये एक सिद्धांत है। अब आप जब जब क्या करेंगे, गिविंग रेस्पेक्ट इनहेंसेस योर फेम, तो आप फिर इसको अप्लाई करके देखेंगे, तो अप्लाई करेंगे रियलाइज होगा कि बात सही, ठीक है कि नहीं। तो 3 बार बस आप इसको, अभी जैसे आप पढ़ रहे हैं, अभी जब पढ़ा दिया जाएगा, नोट्स जो भी आपने बनाए या बुक में जो भी डी लिखे, अभी जब मैं क्लास खत्म करूंगा ना, आप 5 मिनट और रुक जाना, है ना नहीं, वो 5 मिनट में उसको पूरा ना, ये सब क्या है बस। फिर उसके बाद क्या करना, कल दिन भर तो कुछ टाइम नहीं मिलेगा, क्लास में आने से पहले एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा। इसके बाद मतलब वही 5 मिनट पहले आप आ जाइए, 7:10 पे आ जाइए। मतलब आप सोचिए कि आपकी क्लास जो है 7 बजे ही शुरू होती है, और 7 बजे से 7:15 तक आप ये सब रिवाइज कर रहे हैं, पीछे का देख रहे हैं, और एक दिन कभी एकादशी के दिन सारे नोट्स और सारे जो भी हैं उन सबको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। ऐसे पढ़ेंगे ना तो जीवन भर याद रहेगा, ठीक है कि नहीं। संधिनी राधा माता जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छा बताया आपने, ये कभी सुने भी नहीं ड्योरा नोट्स, बहुत अच्छा है प्रभु जी, ड्योरा नोट्स। ठीक है, ठीक है, मेरा एक बार नेटवर्क अभी थोड़ा, ओके, ठीक है, अभी मेरा नेटवर्क काफी कमजोर है ना, तो अभी मैं वीडियो ऑफ कर दिया मैंने। अनीता माता जी, आपका कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत जैसे प्रणाम। कि हाँ प्रभु जी, कृष्ण जी ये असंख्य ब्रह्मांड है ना प्रभु जी, तो ये असंख्य ब्रह्मांड में हाँ हाँ नित्य लीला चलती रहती है। हाँ, नित्य लीला चलती रहती है, मतलब पूतना लीला अभी भी चल रही है, कहीं ना कहीं पूतना लीला हो रही है। ये 14 लोक के अलावा और भी ब्रह्मांड है प्रभु जी? हाँ, बहुत सारे ब्रह्मांड है। अच्छा, 1 लाख सिर वाले भी ब्रह्मा जी हैं। 4 सिर वाले जो ब्रह्मा जी, हमारा सबसे छोटा ब्रह्मांड है, सबसे छोटा, इसमें 4 सिर वाले ब्रह्मा जी हैं। बाकी जो ब्रह्मांड है उसमें कई जो ब्रह्मा जी उनके 1 लाख सिर हैं, किसी के 1000 सिर हैं। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। आप ये सोच रहे कैसे लगते होंगे ये ब्रह्मा जी हैं? शादी कौन करता होगा इनसे? ये सब हो जाता है। ठीक है ना, ठीक है, ओके, ठीक है। तो अभी हम इसको, और कोई किसी का कोई प्रश्न है? एनी अदर क्वेश्चंस, या फिर कुछ पूछना चाहते हैं कोई? ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ, फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ।
हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। माझे ते एक बुक्स देऊन नंतर किचन मध्ये गेली. आज बुक खत्म हो गई। उशीर होऊन जातो.